हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इन 3 कलर के साथ बहुत ही प्यारा सा बैग बनाएंगे। 4.5 mm की क्रोशे हुक के ऊपर हम इसको बनाएंगे। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैजिक सर्कल बनाएंगे यहाँ पे और हुक के साथ यहाँ पे लूप पकड़ लेंगे। एक चेन बना के रिंग को सिक्योर करेंगे। अब हमने यहाँ पे बनाने हैं फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस। रिंग में इस तरह से लूप निकालेंगे हुक के साथ और 2 स्टिचेस हैं हमारे पास। यहाँ पे पकड़ेंगे धागे को, इन 2 में से घुसा देंगे। ये हमारा बन गया पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। फिर हमने यहाँ पे मार्कर लगा देना है। फिर से लूप निकाल के सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। दूसरा, 3, 4, 5, 6, 12 सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बना लिए। लूप को खींच के रिंग को बंद कर लेंगे। अब यहाँ से मार्कर को हटाएंगे और लूप निकाल के ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ। 1, 2, 3 यहाँ पे चेन बन गई फ्रेंड्स। इसको हम एक ट्रिपल क्रोशिया काउंट करेंगे। 2 बार यहाँ पे धागा लपेटा, यार्न ओवर किया। फर्स्ट वाली चेन स्टिच पे गए, लूप निकाली, 2 में से निकाला, फिर 2 लूप्स में से निकाला। अब दोबारा से इसको हमने 2 लूप्स में से नहीं निकालना, ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इनकम्प्लीट। फिर से हमने 2 टाइम्स यार्न ओवर किया, सेम चेन स्टिच में से लूप निकाली, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फिर से इनकम्प्लीट। ये हमारे 3 स्टिच हो गए। फिर से हमने 2 टाइम्स यार्न ओवर किया, नेक्स्ट वाली चेन स्टिच पे चलेंगे, लूप निकाली, 2 धागों में से निकाला, फिर 2 लूप्स में से निकाला और दूसरी बार हमने यहाँ पे बना दिया। तीसरी बार नहीं निकालेंगे, इनकम्प्लीट रखेंगे ट्रिपल क्रोशिया को। फिर से हमने यहाँ पे 2 टाइम्स यार्न ओवर किया, लूप निकाली, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। ये हमारा सेकंड वाली चेन स्टिच पे दूसरा स्टिच हो गया ट्रिपल क्रोशिया इनकम्प्लीट। फिर से 2 टाइम्स यार्न ओवर किया, लूप निकाली, 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाला। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टिचेस बन गए ट्रिपल क्रोशिया के और सारे के सारे इनकम्प्लीट हैं। सब पे लूप हमारी बची हुई है। तो हुक के ऊपर 2, 4, 6 लूप्स हैं और हमने जो वर्क किया है वो 1 चेन और 2 चेन पे वर्क किया है। 3 इस पे, 3 इस पे। यहाँ से पकड़ा धागे को, इन सब में से एक ही बार में गुजारेंगे। 1 चेन के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमने यहाँ पे 3 चेन बनानी है। 1, 2, 3 चेन बनाई। अब 2 टाइम्स हमने अगेन यार्न ओवर किया। अब नेक्स्ट वाली चेन स्टिच पे चलेंगे। यहाँ से हमने लूप निकाली, पहले 2 में से गुजारा, फिर 2 लूप्स में से निकाला धागे को देके। फिर से हमने इसको इनकम्प्लीट रखा ट्रिपल क्रोशिया के स्टिच को। 2 बार हमने फिर से यार्न ओवर किया। अब एक चेन में हमने 3 स्टिच बनाने हैं ट्रिपल क्रोशिया के इनकम्प्लीट। ये हमारा दूसरा स्टिच बनेगा। ये हमारा तीसरा स्टिच बनेगा। तो ये हमने 3 स्टिच बना लिए एक ही चेन में ट्रिपल क्रोशिया के इनकम्प्लीट वाले। अब हमने फिर से 2 बार यार्न ओवर किया, नेक्स्ट वाली चेन पे चलेंगे, लूप निकाल के फिर से हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बनाना है इनकम्प्लीट। ये देखिए, फिर से 2 बार धागा लपेटा, यार्न ओवर किया, लूप निकाली, 2 में से निकाला, फिर 2 लूप्स में से निकाला। तो ये हमारा दूसरा स्टिच बन गया ट्रिपल क्रोशिया का इनकम्प्लीट वाला। ये हमारा तीसरा स्टिच बनेगा। 2 में से गुजारा, फिर 2 में से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 चेन में हमने वर्क किया है। एक में 3 स्टिच बनाए ट्रिपल क्रोशिया के इनकम्प्लीट, इसमें भी 3 स्टिच बनाए हमने इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया के। अब यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके स्टिचेस हैं जो बचे हुए हैं लूप्स, और ये हमारा इसका चेन है। टोटल हमारे पास 7 हैं। अब यहाँ से पकड़ेंगे धागे को, यहाँ तक
ठीक है, इन सब में से गुजार देंगे, 1 चेन के साथ सिक्योर कर देंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बना ली यहाँ पे, और फिर से हमने 2 टाइम्स यार्न ओवर करना है। नेक्स्ट वाली चेन स्टिच पे चल के फिर से इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बना लेना है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यही 2 चेन के ऊपर एक एक पेटल इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने 4 चेन बना ली हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 पेटल्स बन गई। अब यहाँ पे हमारी ये स्टार्टिंग वाली 3 चेन है, और यहाँ पे हमने टॉप वाले चेन स्टिच के साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के इसको बंद कर देना है। अब यहाँ पे हमने धागे को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे चेन, कलर चेंज करके। ये देखिए 1 चेन बना ली, यहाँ पे धागे को अटैच कर लिया। अब हमने देखें फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने इस स्पेस में वर्क करना है। ये जो हमारे पास 3 चेन का स्पेस बना है, यहाँ पे वर्क करेंगे। अब धागे को हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ पहले अटैच कर लेना है। यहाँ पे आएंगे, लूप निकालेंगे, स्लिप स्टिच लगा लिया। यहाँ पे धागा अटैच हो गया हमारा। ये जो लूप है स्टार्टिंग वाली, ये भी साथ रखेंगे, हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने 1 2 चेन बना ली। 2 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब हमने यहाँ पे 3 चेन के गैप में वर्क करना है। एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, ये यार्न ओवर किया, लूप निकाली, पहले 2 में से निकाला, फिर 2 लूप्स में से निकाला, डबल क्रोशिया का स्टिच बन गया। फिर से हमने दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच बना लिया। अब स्टार्टिंग के 2 चेन काउंट करके हमारे पास 1 2 3 स्टिच हो गए डबल क्रोशिया के। 2 चेन बनाई, फिर से यार्न ओवर किया, इसी जगह पे चलेंगे और डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। 2 में से निकाला, फिर 2 लूप्स में से निकाला, फिर हमने यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया का स्टिच बनाया, फिर यार्न ओवर किया, एक और स्टिच बनाया डबल क्रोशिया का। तो यहाँ पे हमने देखे फ्रेंड्स 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन हो गई, फिर 3 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे बनाया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें बनेगा 3 चेन के स्पेस में, यार्न ओवर किया, यहाँ पे आ जाएंगे, लूप निकाली, एक डबल क्रोशिया हो गया, दूसरा, तीसरा, 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हो गए, 2 चेन बनाएंगे, फिर से यार्न ओवर किया और लूप निकाली, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, डबल क्रोशिया का यहाँ पे स्टिच हो गया, एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया का स्टिच, फिर यार्न ओवर किया, एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया का स्टिच। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अगेन 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लिए, 2 चेन बनाई, 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। जैसे यहाँ पे बनाए वैसे हमने यहाँ पे बना लिए। अब इसी तरह से फ्रेंड्स हमने दोबारा से इस 3 चेन के गैप में इस तरह का पैटर्न बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैं इन चारों पे बना लेती हूँ ये वाला पैटर्न, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 पैटर्न बन गए। अब यहाँ पे हमने ये स्टार्टिंग वाली 2 चेन है और ये टॉप वाले स्टिच के साथ लूप निकाल के हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर दिया इसको। अब यहाँ पे हमने कलर चेंज करना है फ्रेंड्स। अब हम रेड कलर लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने 1 2 चेन बना ली और इसको हम फ्रेंड्स 2 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, यार्न ओवर किया। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन स्टिच पे चलेंगे, एक डबल क्रोशिया का स्टिच हो गया। अब ये वाइट वाला जो यार्न है ना, इसको भी साथ चलाएंगे ताकि हाइड हो जाए। नेक्स्ट वाली चेन स्टिच पे चलेंगे, दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच। और फ्रेंड्स हमने ये स्टार्टिंग में जो 2 चेन बनाई हैं इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और यहाँ पे जो अगला स्टिच बना है चेन, यहाँ पे मार्कर लगा देते हैं राउंड को एंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे ये 1 2 3 स्टिच हो गए यहाँ पे। अब यार्न ओवर करेंगे और ये जो हमारी 2 चेन का गैप है यहाँ पे वर्क करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया के स्टिचेस, 1
2 3। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 चेन की गैप में 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारे अगले 3 ये वाले और 3 इस तरफ वाले 6 स्टिचेस हैं, इन सभी चेन के ऊपर 6 चेन के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। यार्न ओवर किया, लूप निकाली, 2 में से निकाला, फिर 2 में से, तो एक डबल क्रोशिया ये बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए 2 चेन के गैप में। उसके बाद ये वाले 3 स्टिचेस और ये वाले 3 स्टिचेस पे 6 हमने एक एक डबल क्रोशिया हर चेन पे बना लिए। 6 स्टिच ये हो गए हमारे, तो 3 4 5 6। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 चेन वाली स्पेस में आ जाना है। यहाँ पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया के स्टिच एक साथ, 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पे। अब फिर से हमने यहाँ पे ये वाले 3 स्टिच और ये वाले 3, 6 डबल क्रोशिया इन सभी चेन पे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 6 बना लिए डबल क्रोशिया के स्टिचेस, इन 3 और इन 3 6 स्टिचेस के ऊपर। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे 2 चेन के गैप में। यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया के स्टिच 2 चेन की स्पेस में, 1, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए 3 हमने डबल क्रोशिया इस 2 चेन की गैप में बना लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे 3 ये वाले और 3 ये वाले 6 स्टिचेस हैं, इन सब पे हमारे 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ पे हमने फिर से 3 स्टिच बना लेने हैं डबल क्रोशिया के, फिर आगे हमारे 6 बनेंगे डबल क्रोशिया। इस 2 चेन की स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनेंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे पूरे रिपीट करते हुए यहाँ तक बना लेने हैं। और स्टार्टिंग में फ्रेंड्स हमारे 3 बने थे डबल क्रोशिया के स्टिचेस, और यहाँ पे लास्ट में भी हमारे 3 स्टिच बचे हैं। तो यहाँ पे भी हम 3 बना लेंगे डबल क्रोशिया के स्टिच, 1 2 3। देखें, जैसे इस पैटर्न और इस पैटर्न के बीच में 6 बन रहे थे हमारे स्टिचेस डबल क्रोशिया के, वैसे ही लास्ट में भी हमारे 3 यहाँ पे बने, और यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 मिला के इस साइड के भी 6 बन गए। ये हमारा कॉर्नर वाला पैटर्न है, ये कॉर्नर वाला, इनके बीच में भी 6 स्टिच हो गए पूरे। अभी यहाँ से हमने मार्कर को हटाना है, यहाँ से हमने लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन कर देना है। 2 चेन से अगेन स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये 2 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होंगी। ये दूसरा स्टिच हो गया, तीन और ये 4। अब हमने यहाँ पे 4 स्टिच बना लिए डबल क्रोशिया के। अब इस वाले जो 3 बनाए थे हमने, यहाँ पे ये वाला जो स्टिच है इसके ऊपर हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं एक ही चेन में, 1 2 3। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हो गए। अब हमारे पास इस साइड का जो ये पैटर्न था, इसका एक स्टिच बचा हुआ है, तो हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टिचेस बनेंगे इस राउंड में। देखिए 6 ये वाले, एक इधर का हो गया 7 और एक इस पैटर्न का 8, तो 8 यहाँ पे बनेंगे साइड के डबल क्रोशिया, और ये जो नेक्स्ट वाला ये सेंटर वाला स्टिच है यहाँ पे 3 बनेंगे एक साथ। तो यहाँ पे हम 8 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लेंगे। हर चेन के ऊपर एक स्टिच बनेगा डबल क्रोशिया का। 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लिए। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट वाली चेन पे
3 बनाने हैं डबल क्रोशिया एक साथ एक ही चेन स्टिच में। ये देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया और ये तीसरा स्टिच बन गया एक ही चेन में। ये यहाँ पे हमारे 3 स्टिच थे ना प्रीवियस राउंड में, ये हमने ये वाला स्टिच जो है बना लिया। ये वाले स्टिच जो सेकंड वाला है इस पे 3 बना लिए एक साथ। अब ये वाला स्टिच इस साइड पे जुड़ जाएगा तो हमारे यहाँ पे फिर से 8 स्टिच बन जाएंगे इस तरफ के। तो हमने ये कार्नर बनाया 3 डबल क्रोशिया के साथ, इधर 3 डबल क्रोशिया के साथ कार्नर बन गया। बीच में हमारे साइड के अब इस राउंड में 8 डबल क्रोशिया के स्टिच बनेंगे। अब यहाँ पे अगेन हमारे 8 स्टिच हो जाएंगे डबल क्रोशिया के और इस वाली चेन पे फिर से हमने इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं और इसी तरह से पूरे राउंड में बनाते हुए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लेना है। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला 3 वाला पैटर्न बनाने के बाद हमारे पास 4 स्टिचेस बचे हैं पीछे इस तरफ। तो ये भी हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4। अब देखें इस कॉर्नर के बाद यहाँ पे 4 स्टिचेस हो गए डबल क्रोशिया के और 4 ही हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बनाए थे। ये देखिए इससे पहले 1 2 3 और ये 4। तो इस तरफ भी साइड के जो स्टिचेस थे हमारे 8 पूरे हो गए। यहाँ से हमने स्टिच मार्कर हटाया, लूप निकाल के ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो इस तरह से हमारी जो साइड के 8 स्टिचेस और फिर कॉर्नर बराबर हो गए हर तरफ के। अब यहाँ पे हमने 1 चेन के साथ धागे को कट कर लेना है, टाइट कर देंगे लास्ट वाले स्टिच को। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये एक पैटर्न बन गया। तो फ्रेंड्स इस तरह के हमने 6 पैचेस और बनाने हैं, तो मैं 6 और बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमने टोटल पैचेस बना लिए यहाँ पे। अब इनके साथ हमने बैग बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है और इस तरह से इनको असेंबल करेंगे पार्ट्स को आपस में। यहाँ पे सेंटर में हमने 2 पार्ट्स रखने हैं, एक ये और ये इस तरह से, एक फ्रंट का और एक बैक साइड का। 2 यहाँ पे बीचों बीच हो गए। अब हमने एक यहाँ पे लगाना है इस तरह से, 2 3, एक यहाँ पे 4, ये 5 और एक 6 और 7वां यहाँ पे लगेगा। और इसको हम फोल्ड किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 साइडें हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको हाफ फोल्ड करेंगे ताकि एक साइड पे हमारी 1 2 3 साइड आ जाएं और इस तरफ अगर करें तो यहाँ पे भी हमारी 1 2 और 3 साइड आ जाए। तो 3 साइड को हमने इस तरह से हाफ फोल्ड कर लेना है और ये वाला हमारा इस तरफ पे आएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से अटैच होगा। तो इसको हमने इस तरह से अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स अब ये वाली जो साइड है ये 2 साइड आपस में जुड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों आपस में जुड़ेंगी। अब इसी तरह से हमने इधर वाली जो साइड है इसके साथ जोड़ देनी है। ये वाली साइड इस तरफ जुड़ेगी, ये वाली, ये वाली साइड इसके साथ जुड़ेगी इस तरफ पे। अब ये वाला यहाँ पे जुड़ेगा इस साइड पे, ये वाली साइड जो है ये इसके साथ इधर जुड़ेगी। ये वाली साइड इसके साथ जुड़ेगी। और फ्रेंड्स इसको हमने इधर वाली साइड के साथ जोड़ना, ये वाली साइड इधर जुड़ेगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये वाली साइड भी जोड़ ली। अब इस तरफ आ जाएंगे, ये देखिए ये वाली साइड जो है इधर वाली साइड के साथ ये वाली साइड यहाँ पे ज्वाइन होगी।
तो इस तरह से फ्रेंड्स हम मार्कर जब लगा लेंगे स्टिच मार्कर इसके साथ, तो यहाँ पे ये पूरा असेंबल हो जाएगा। ये एक तरफ जोड़ लिया, ऐसे ही हमने इसको पलट लेना है और जो उल्टी तरफ वाला ये वाला पार्ट है जो दूसरी साइड का, इसको भी हमने इस तरह से स्टिच मार्कर लगा लेने हैं। तो मैं लगा लेती हूँ स्टिच मार्कर, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको हर तरफ से अटैच कर लिया है स्टिच मार्कर के साथ। ये देखें इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी देखें, ये देखिए। ठीक है, अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पे सिलाई करते जाना है। सिलाई के लिए आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे जहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। और आपने क्या करना है, जैसे ये साइड का हमारा कॉर्नर है और यहाँ से हमने स्टिच लेना है, और इस तरफ का जो हमारा कॉर्नर होगा वहाँ का हमने स्टिच लेना है, और सिलाई करेंगे यहाँ पे पूरी चेन के साथ। इधर से चेन ली, उस तरफ से चेन ली, और सिलाई करेंगे यहाँ पे इस तरह से सीधा रख के, बिल्कुल इसको यूँ बिल्कुल टाइट कर खींच के नहीं बंद करेंगे इसको, इस तरह से ही रखेंगे। लूज हाथों के साथ सिलाई करेंगे ताकि बंधा हुआ आपस में जो है हमारे जो पैचेस हैं ये आपस में दिखे ना कि ये जोड़े हुए हैं। इस तरह से हम इसकी सिलाई करते जाएंगे और यहाँ तक सिलाई करेंगे। उसके बाद इधर वाला हिस्सा पकड़ लेंगे, फिर इधर से चल पड़ेंगे, यहाँ से जुड़ता जाएगा। इसी तरह से हमने इसको पूरा हर तरफ से सिलाई कर लेनी है। फिर इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ से भी हमने हर एक पार्ट को जोड़ लेना है। तो मैं ये कंप्लीट सिलाई कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, हमने इसकी सिलाई कर ली है, सारे पार्ट्स हर साइड्स को आपस में हमने जोड़ लिया है। और सिलाई देखिए आप बिल्कुल सफाई के साथ की है, कहीं भी आपको नहीं पता चलेगा कि हमने इसको जोड़ा हुआ है। इस तरह से हमने इसकी सिलाई करी, बिल्कुल फ्लैट सरफेस बनना चाहिए सिलाई के बाद। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी देखिए, हमने हर एक पार्ट को आपस में इस तरह से जोड़ लिया है, देखिए। ठीक है जी, ये देखिए इस तरफ से भी। अब फ्रेंड्स, हमने इसकी बनानी है स्ट्रैप। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 धागे लेने हैं इस तरह से। 2 मैंने रेड वाले लिए हैं, 1 मैंने वाइट वाला लिया है। यहाँ पे नॉट लगाएंगे, इन तीनों को आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे। नॉट लगा ली, एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने इन तीनों धागों में से 2 को उंगली पे लपेट लेना है, इनसे हम वर्क करेंगे। 1 को यहाँ पे होल्ड करेंगे। अब मैं इसको स्ट्रैप को बनाऊंगी 5.0 mm की क्रोशिया हुक के साथ। यूँ करके ट्विस्ट किया, यहाँ पे एक चेन बना लेंगे, स्लिप नॉट लग जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है जी, यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया। अब ये वाला जो धागा है इसको हमने इस तरह से क्रोशिया पे चढ़ा लेना है इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएंगे लूप्स। यहाँ से पकड़ेंगे धागे को, इन दोनों में से निकालेंगे, फिर इसको इस तरह से करेंगे यूँ, और यहाँ से पकड़ेंगे धागे को, इन दोनों में से निकालेंगे, फिर यूँ चढ़ाएंगे इसको और यहाँ से पकड़ेंगे, इसमें से निकालेंगे। यूँ किया, यूँ। इस तरह से हमारी ये डबल चेन वाली स्ट्रैप बन जाएगी। ये देखिए, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से इस वाले धागे को, सिंगल को हमने इस तरह से चढ़ाना है और डबल वाले के साथ हुक को पकड़ के इन दोनों में से गुसार देंगे। इस तरह से चढ़ाया और इन दोनों में से हमने यूँ निकाल देना है। फिर इस तरह से धागा लिया, लूप इस तरह से ऊपर हुक के यूँ करके निकाल दिया। देखिए इस तरह से हमारी ये डबल चेन वाली बनती है डोरी। देखिए इधर भी आपको चेन दिखेगी, इधर भी चेन दिखेगी, इस तरह से ये बनेगी। तो मैं ये इस तरह से डोरी बना लेती हूँ इसकी, फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्ट्रैप को रेडी कर लिया है और यहाँ पे धागे को इतना लंबा छोड़ के हमने काट दिया है। ये हमने डबल लगानी है तो मुझे ये इतनी चाहिए थी, ये देखिए। ठीक है जी, अब इसको हम बैक के साथ अटैच करेंगे। तो देखें बैक का ये जो बिल्कुल कॉर्नर वाला हिस्सा है, यहाँ से एक साइड से इस तरह से डालेंगे ये वाली डोरी को, और इस तरफ से भी हमने सेम जो कॉर्नर है उस वाले स्टिच से निकालेंगे। अभी यहाँ पे हमने ये दोनों डोरी को आपस में सुई धागे के साथ अच्छे से अटैच करना है। तो मैं ये अटैच कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अच्छे से डोरी को अटैच कर लिया है और नाट वगैरह लगा के फिनिशिंग के साथ इसको धागों को कट कर लिया। अब ये इस तरह से हमारी जो है बैक की स्ट्रैप बन के रेडी होगी 2 कलर में। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक छोटा सा बटन के लिए तैयार करेंगे डोरी को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन यहाँ पे बना लेंगे और धागे को कट करेंगे। थोड़ा सा लंबा रखेंगे रूप को इस तरह से। अब इसको बैक के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने इसको पक्का कर लेना है अच्छे से और ये धागे सारे हाइड कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये लगा लिया इस तरह से बटन को बंद करने के लिए यहाँ पे डोरी। अब देखिए यहाँ पे हमने बटन इस सेकंड वाली लेयर में यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे सेंटर वाला जो है स्टिच उस पे हमने इन दो पे हमने फिक्स कर लेना है बटन को। इस तरह से यहाँ पे हमने निकाला धागों को। अभी यहाँ पे नाट लगा देंगे। यहाँ पे हमने 2-3 नाट लगा के पक्का कर लेना है और बाकी धागे को काट के हाइड कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे धागे को अच्छे से अटैच करके नाट लगा के पक्का कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से बटन लग गया। ये वाली जो हमने बनाई है इसके लिए डोरी छोटी सी यहाँ पे इसके साथ भी यहाँ पे हमारा बैग का बटन बंद हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फाइनल में इस तरह से बैग बनकर रेडी हो गया है। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो चलें फिर फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।